होटल में जहां कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में वहां तलवार जा ही नहीं सकते, भाला जा ही नहीं सकता, तो उसके ऊपर मैंने तलवार और भाला से कहा हमला किया। ये दुखद है, निंदनीय है और मैं मांग करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। ये लाइन इस वक्त यूपी की राजनीति में हूबहू फिट बैठती लगती है। अब सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास के बीच हुई मारपीट में भाला फेंका गया या नहीं, ये किसी रहस्य से कम नहीं लग रहा। लगता तो ये है कि पता करने के लिए सीआईडी की टीम से दया और अभिजीत को साथ लगा देना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच राजूदास और स्वामी प्रसाद मुंह से एक दूसरे के ऊपर लगातार भाला फेंक रहे हैं। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो ये कह रहे हैं कि एक निजी चैनल के सम्मेलन के दौरान लखनऊ में राजूदास और उनके साथ आए लोगों ने तलवार और फरसा लेकर उन्हें घेर लिया, लेकिन अब इस मुद्दे पर राजूदास ने पलटवार किया है। उन्होंने एक चिट्ठी पुलिस कमिश्नर लखनऊ को लिखी और स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही साथ वीडियो जारी करके कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्वामी ने उन्हें भगवा आतंकवादी कहा और उसके बाद वाद विवाद में गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। साथ में ये भी कहा कि होटल की सुरक्षा में भाला ले जाना संभव ही नहीं। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस, साधु संत, भगवान राम, भगवान कृष्ण को गाली देते हैं और सनातन धर्म संस्कृति को गाली देने का काम कर रहे हैं, दुखद है, निंदनीय है। इसी चीज को लेकर उनकी हमारी बाता कहानी लगातार चल रही। स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई पर्सनल हमारी लड़ाई नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई व्यक्तिगत हमारी दुश्मनी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से सनातन को गाली देते हैं, दुखद है, निंदनीय है। यही बात हमारी और स्वामी प्रसाद मौर्य की हुई और मैं उस कार्यक्रम में जा रहा था, वो आ रहे थे। ऐसे जैसे मैं पहुंचा, उसने कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया। और यही है कि ये कृष्ण के औलाद और राम की बात करते हैं, यही राम है कि रामचरितमानस की बात करते हैं। ये अपशब्द का जब उन्होंने प्रयोग किया तो मैंने कहा स्वामी जी आपकी ये भाषा गलत है, आप गलत तरीके से ये चीज बोल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। इसी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पकड़ो इसको, और स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे ऊपर टूट पड़े, गला दबाने की कोशिश किया, जान से मारने का प्रयास स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे साथ अभद्रता की। यह आरोप मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि मैंने तलवार से उसके ऊपर हमला किया। होटल में जहां कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में वहां तलवार जा ही नहीं सकते, भाला जा ही नहीं सकता, तो उसके ऊपर मैंने तलवार और भाला से कहा हमला किया। ये दुखद है, निंदनीय है और मैं मांग करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। मैंने लखनऊ में एप्लीकेशन दिया है उनके खिलाफ, इसलिए दिया है क्योंकि समाज को बांटने का साजिश कर रहे हैं, बार बार सनातन धर्म संस्कृति को गाली दे रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजूदास के ऊपर हमला नहीं किया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म संस्कृति पे हमला किया है, हिंदुत्व पे हमला किया है, 125 करोड़ देशवासियों पर हमला किया है। इसके नाते इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वहीं एक दिन पहले कुछ ऐसी ही चिट्ठी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पुलिस कमिश्नर को लिखी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में साजिश के तहत राजूदास और उनके सहयोगियों ने उन्हें तलवार और फरसा लेकर घेर लिया। वो किसी तरीके से जान बचाकर बाहर निकल आए और वहीं उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सीधे बीजेपी सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगा दिया। इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई, एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यह साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया
इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया। बयान देते हुए उनकी फोटो भी है, और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल है। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है, और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। हमने अपना सुरक्षा संबंधी पत्र एक बार नहीं 2-2 बार दे दिया है। आपको बता दें कि बीते 15 फरवरी को एक निजी चैनल के कार्यक्रम में लखनऊ के ताज होटल में राजू दास और स्वामी प्रसाद के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है।